हेलो फ्रेंड, स्मार्ट टेक्निकल लर्निंग जेई चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको त्रिकोणमिति से जितने भी रिलेटेड आपको परेशानियां हैं, हर एक चीज़ मैं क्लियर करने वाला हूं। तो देखिए, ये जो हमारा सीरीज चल रहा है वो बेसिक मैथमेटिक्स का सीरीज है, क्योंकि देखिए बेसिक मैथमेटिक्स से ही आपको कम से कम फिजिक्स को जानना, फिजिक्स समझ में आने लगेगा। आगे जब आप आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए फिजिक्स से रिलेटेड जो मैथमेटिक्स है उसमें बहुत सारी परेशानियां होंगी। और इस क्लास को क्लास 10th के बच्चे, क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि देखिए इस वीडियो में मैं आपको त्रिकोणमिति से जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको ट्रिक के साथ बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं। अगर इस वीडियो में आपको नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर देखिए नीचे हमारा जो सबसे लंबी जो लाइन है यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए चैनल बंद कर देंगे, तो कुछ तो होगा ज़रूर। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं आपकी वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और देखिए यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स के जो हमारा सीरीज चलेगा उसमें मैं आपको जो डिफरेंशिएशन होता है और इंटीग्रेशन, जितने आपको भौतिक विज्ञान में ज़रूरत होती है वो मैं आपको बता दूंगा। उस पर हर एक के लिए आपको यहाँ पर अलग अलग वीडियो आ जाएगा। जितने भी मैथमेटिक्स की चीज़ें आपको यूज होती हैं हर एक चीज़ मैं आपको इस चैनल पर बताऊंगा। तब यहाँ पर इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सेशन ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए। तो यहाँ पर देखिए सेशन में सबसे पहले त्रिकोणमिति क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए त्रिकोण, ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब देखिए यहाँ पर क्या होता है। त्रिकोण मतलब तीन कोणों की ज्यामिति को त्रिकोणमिति कहते हैं। मतलब कि जो जो भी ज्यामिति, मतलब जो भी चित्र बना है उसमें तीन कोण होंगे तो उनको हम त्रिकोणमिति बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। देखिए त्रिकोणमिति, आपको त्रिकोणमिति पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा जो हमारा रीज़न है त्रिकोणमिति पढ़ने का, क्योंकि देखिए त्रिकोणमिति हर जगह यूज होता है। आपको जेईई में त्रिकोणमिति से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और आपको हर एक कॉन्सेप्ट, अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं या फिजिक्स या केमिस्ट्री, हर जगह आपको त्रिकोणमिति के जो सूत्र हैं, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/B, जो भी होता है, आपको हर एक चीज़ हर जगह यूज होता है। इसीलिए आपको त्रिकोणमिति कम से कम आना जरूरी चाहिए। और अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो भी आपको इस वीडियो को देखना जरूर चाहिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं हर एक चीज़ आपका इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, वो भी आपको ट्रिक के साथ। आपको कोई चीज़ रटना नहीं पड़ेगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए यहाँ पर सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि देखिए त्रिकोणमिति का जो सबसे बेस है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं अपने पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए सेम कलर हो जा रहा है, तो यहाँ पर हम देखिए कौन सा कलर लेते हैं। यहाँ पर ब्लू नहीं, यहाँ पर हम रेड ले लेते हैं, तो यहाँ पर रेड भी कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर येलो कलर लेकर हम यहाँ पर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, सबसे पहले समझने के लिए त्रिकोणमिति को आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए ये हमारे चैनल है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को जितना ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल को आपको जल्दी से जल्दी ग्रो करवाना पड़ेगा, तभी मैं आपकी और ज़्यादा सहायता कर सकूँगा और ऐसे अमेजिंग सेशन आपके लिए बहुत सारे मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और देखिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर अब देखिए हमें सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति समझने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज को समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर तीन कोण बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला पहला कोण, यहाँ पर पेन का कलर हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम रेड ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो हमारा पहला कोण, ये वाला दूसरा कोण और ये वाला तीसरा कोण, तो तीन कोणों से मिली हुई आकृति को आप त्रिकोणमिति बोलते हैं। अब आपको त्रिभुज समझना होगा कि त्रिभुज में क्या क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए जिस पे त्रिभुज का जो लंब, जो यहाँ पर देखिए सबसे नीचे की तरफ होता है उसको हम आधार बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये समझेंगे आप तभी आपको पाइथागोरस समझ में आएगा, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय समझ में आएगा तो आगे आप जो त्रिकोणमिति के फार्मूलाज हैं वो आपको यहाँ पर संपूर्ण समझ में आएगा। देखिए हम सीक्वेंस कैसे फॉलो करेंगे, सबसे पहले त्रिकोणमिति समझेंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय
उसके बाद आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपके जो त्रिकोणमिति के फार्मूलाज है वो समझ में आएंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, उसके बाद एक ट्रिक बताएंगे उसको याद करने का। उसके बाद इन फार्मूलाज को मैं आपको डिराइव भी करवा दूंगा जिससे कि आपको कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। उसके बाद देखिए हम कोणों के मानों को याद करेंगे ट्रिक के साथ। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम एक्स वाई एक्सिस भी देखेंगे। उसके बाद जो आपको यहाँ पर जो त्रिकोणमिति के फार्मूलाज हैं हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए सेशन लंबा होगा लेकिन आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा और ऐसे अमेजिंग सेशन आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा है, जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कर्ण आपको लिख लेना है। यहाँ पर देखिए जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है उसको आपको यहाँ पर कर्ण बोलते हैं। उसके बाद देखिए जो सबसे साइड में जो लंब की तरह खड़ा हुआ है जो 90 डिग्री पर होता है उसको हम लंब बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज में यही तीन चीज़ होती हैं। सबसे पहले क्या होती है, हमारी जो लंब होती है, सबसे पहला देखिए जो हमारा आधार होता है वो सबसे नीचे होता है। उसके बाद त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। उसके बाद जो सबसे साइड में होता है जो लंब 90 डिग्री पर होता है उसको हम लंब बोलते हैं। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, फिर आपको अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है चलिए उस पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय यही होता है। मतलब क्या होता है इसका मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये वाला हमारा चित्र था, मैं इसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कर्ण ये देखिए, इसमें तो देखिए हमारा कर्ण क्या है 5 सेंटीमीटर या 5 जो भी है भुजा उसको ले लेते हैं। तो देखिए अगर आपको यहाँ पर कर्ण याद, देखिए यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय यूज कहाँ होता है, तो कर्ण हमारा दिया है 5 तो आप 5 का होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद देखिए हमारा जो लंब कितना दिया है, तो हमारा देखिए लंब दिया है 3। तो यहाँ पर देखिए 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हमें ज्ञात करना है आधार। तो यहाँ पर प्लस आधार हो जाएगा। अब देखिए 25 हो जाएगा ये, और ये जो 3 का होल स्क्वायर 9 इस साइड जाएगा 16 हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए इसका यूज क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए अब देखिए 16 हो जाएगा इस साइड 16 और आधार का होल स्क्वायर इस साइड रहेगा। तो देखिए आधार का होल स्क्वायर इसलिए होता है क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 4, तो यहाँ पर देखिए आधार इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आधार है उस सवाल का उसका हमने 4 निकाल लिया। तो पाइथागोरस का प्रमेय इसीलिए यूज करते हैं कि आपको त्रिकोण जो त्रिभुज के 2 साइड दिए होंगे, अगर आपको कर्ण दिया होगा तो लंब और आधार या लंब या आधार निकालना होगा, या तो फिर आपको अगर देखिए कर्ण ज्ञात करना है तो लंब और आधार दिया होगा। तो इस तरह से आप पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अब आपको जो हमारे ये वाले फार्मूलाज होते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो हमारे फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब। देखिए इसका जो हमारा पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो फार्मूलाज थे हमारे, इसको याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, तो उस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी तरीके से याद कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का का मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लाल बटा कक्का तो आपने देख लिया। तो यल से मतलब है लाल, के से मतलब है देखिए यहाँ पर देखिए लाल, यल से मतलब है यहाँ पर लंब। यहाँ पर देखिए हम इसे मिटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यल से मतलब है लंब, के से मतलब है कर्ण, और यहां पर देखिए ए से मतलब है आधार। बस, और अब आपका जो काम है वो हो गया। यल से मतलब है लंब, के से मतलब है कर्ण, ए से मतलब है आधार। अब आपको ये जो फार्मूला सभी रटवाते हैं वो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे वो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो देखिए लाल बटा कक्का, तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज सीक्वेंस फॉलो करना है कि सबसे पहले जो हमारा त्रिकोणमिति का मान आता है वो आता है इसी सीक्वेंस से, कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा
जो है यहाँ पर देखिए ये बोर्ड को क्या हो गया, तो यहाँ पर रुकिए हम बोर्ड को इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला जो हमारा मान होता है वो साइन होता है, उसके बाद देखिए कॉस आता है, उसके बाद आपको टेन आता है। तो ये तीन चीज़ आपको फॉलो करनी है और तीन चीज़ हम आपको यहाँ पर सिखा देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर ये दोनों लेना है, लाल बटा कक्का में से सबसे पहला वाला। तो सबसे पहले आपको क्या आता है, साइन थीटा, साइन। तो यहाँ पर देखिए साइन का जो मान है, साइन का जो फॉर्मूला है वो हो गया आपका क्या, लाल बटा कक्का, यल बटा के, मतलब यल से लंब, के से कर्ण। तो यहाँ पर साइन का मान हो गया। अब देखिए कर्ण, ये वाला दूसरा वाला जो हमारा मान है वो हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा, और आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ए बाई के मतलब आधार बटा कर्ण। उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला मान है वो हो जाएगा टेन थीटा। तो यहाँ पर देखिए ये टेन थीटा हो गया, और टेन थीटा का मान लंब बटा आधार। बस ये तीन आपको याद करने हैं। यह भी याद करना क्या है, एक सीक्वेंस पता होना चाहिए। बस लाल बटा कक्का लिखिए आप कॉपी पर, उसके बाद पहला वाला लंब बटा कर्ण, उसके बाद दूसरा वाला देखिए आधार बटा कर्ण, और तीसरा वाला लंब बटा आधार। उसके बाद अब आपको क्या करना है आगे के तीन मानों के लिए। तो यहाँ पर देखिए आगे के तीन मानों के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, साइन, साइन और देखिए साइन थीटा और कोसेक थीटा। यहाँ पे देखिए मैं इसे नए स्लाइड्स पे लिख देता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर ये नोट्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा मैक्सिमम स्लाइड्स हो चुके हैं, तो एक मिनट दीजिए मैं अपने स्लाइड्स को बना। तो आपको यहाँ पर देखिए याद क्या करना है, ये याद करना है कि यहाँ पर देखिए जो हमारा साइन थीटा होता है, साइन थीटा का भाई, देखिए यहाँ पर साइन थीटा का भाई होता है कोसेक, वो आपको यहाँ पर देखिए याद कर लेने हैं, कोसेक थीटा यहाँ पर साइन थीटा का भाई। और यहाँ पर देखिए कॉस थीटा का जो भाई होता है वो आपका हो जाता है यहाँ पर सेक थीटा, और देखिए टेन थीटा का भाई होता है यहाँ पर कॉट थीटा। तो यहाँ पर देखिए यही तीन चीज़ें याद करनी है आपको। तो अब देखिए ये भाई है, मतलब कि आपको यहाँ पर करना क्या है, लाल बटा कक्का से। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा का भाई कोसेक थीटा, तो यहाँ पर कोसेक थीटा के लिए सिर्फ उल्टा कर देना है, कोसेक थीटा के लिए कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कॉस थीटा का भाई हमने अभी सेक थीटा देखा, तो सेक थीटा का मान हो जाएगा कर्ण बटा आधार। उसके बाद यहाँ पर देखिए टेन थीटा का भाई कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के लिए आधार बटा लंब। तो इस तरह से ये ट्रिक से आप यहाँ पर आसानी से जो ये हमारे फॉर्मूलाज हैं इसको याद कर सकते हैं। आपको ये नोट्स में मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर लंब, यहाँ पर देखिए यल फॉर लंब, के से यहाँ पर देखिए कर्ण, यहाँ पर आधार बटा कर्ण, लाल बटा कक्का से आप लाल बटा कक्का से सबसे पहले ये तीनों निकाल लीजिए। उसके बाद साइन थीटा का मान देखिए, टेन का मान यहाँ पर देखिए कॉट टेन भाई होते हैं, तो यहाँ पर इसका उल्टा आधार बटा लंब। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये जो हमारे इसका है यहाँ पर लंब बटा कर्ण, जो ये हमारे लंब बटा कर्ण दिया है। अब इसका मान देखिए यहाँ पर कोसेक, तो यहाँ पर देखिए कोसेक का मान जो है वो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण के बाई एल। इसी तरह से यहाँ पर ट्रिक जो है के बाई ए, तो यहाँ पर ए बाई के हो जाएगा। यहाँ पर देखिए के ऊपर और ए नीचे। तो यहाँ पर आपको ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए सेशन को एंजॉय जरूर कर रहे होंगे आप, मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए साइन ए इंटू कोसेक ए इजकल टू 1, कॉस ए इंटू सेक ए इंटू 1, टेन ए इंटू कॉट ए इंटू इजकल टू 1। ये होता है देखिए हमारा फार्मूला। तो इसको याद कैसे करना है वो ट्रिक अभी आपको बताते हैं। मान लीजिए हम एक फैमिली ले लेते हैं जहाँ पर दो भाई हैं, दो भाई हैं, एक दुश्मन है जिससे हमारा लड़ाई हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर ये एक भाई है और ये भी एक भाई है। यहाँ पर देखिए मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है, तो यहाँ पर देखिए दो भाई हैं मान लेते हैं, आपस में इन दोनों की नहीं पड़ती है। लेकिन अगर ये देखिए ये जो तीसरा वाला मोटा है इससे इसकी लड़ाई होती है, इससे इसकी लड़ाई हो गई, तो जब इन दोनों को मारने की बात होगी तो दोनों मिलकर, यहाँ पर देखिए दोनों मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों भाई मान लीजिए ये मोलूराम है ये पोलूराम है, मोलूराम और पोलूराम मिलकर
ये जो हमारा ये जो लड़का है, इन दोनों को मिलकर मारेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए अब दोनों मिलकर क्या हो गए, ये मोलूराम और पोलूराम, ये मोलूराम और पोलूराम मिलकर दोनों भाई एक हो गए और इस मोटे लड़के की पिटाई कर दिए। तो वही ट्रिक आपको यहाँ पर लगानी है कि आपको देखिए यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर सिर्फ करना ये है कि आप यहाँ पर हम ट्रिक लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा, तो यहाँ पर मैं ट्रिक लिख देता हूँ। इन सभी जो हमारा आर्टिस्ट वाला चित्र था वो बहुत बेकार बना है, तो इस फिगर को मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं आप इनटू ब्रदर, आपका भाई इक्वल टू 1। किसी से झगड़ा होगा तो आप और आपका भाई एक हो जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पर है कि साइन का भाई, ये देखिए हमने क्या बताया कोसेक, और इन दोनों का झगड़ा हुआ तो दोनों मिलके एक हो गए। वही कॉस का भाई सेक होता है, तो यहाँ पर देखिए कॉस और सेक भाई और झगड़ा हुआ एक हो गए। वही सेम चीज टेन का भाई कॉट, और यहाँ पर देखिए दोनों मिलके यहाँ पर एक हो गए। तो यहाँ पर यही दोनों हुए। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक ये थी आपको, तो यहाँ पर ट्रिक से भी आप आसानी से याद कर लेंगे। आपको यहाँ पर नोट्स में आपको ट्रिक ये मिल जाएगी, तो आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ सेशन पे फोकस करना है। अब देखिए हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला में ये वाला फार्मूला कहाँ से आया, तो यहाँ पर देखिए ये वाला फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा यूज होता है त्रिकोणमिति में, फिजिक्स में, हर जगह। फिजिक्स में अगर आप सवाल लगा रहे हैं, केमिस्ट्री में भी सवाल लगा रहे हैं, तो ये वाला फार्मूला आपको हर जगह यूज होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए पक्षांतर का नियम आप जानते होंगे। पक्षांतर क्या होता है, आपको यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स के और वीडियोज आएंगे। एक वीडियो में अगले वीडियो में हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल से बेहतरीन आपको हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सबसे बेस्ट चैनल है जेई नीट के प्रिपरेशन के लिए। तो आपको यहाँ पर कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ये फार्मूलाज हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर कॉस स्क्वायर को हमने इस साइड ले गए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर को उस साइड ले जाने पर ये दोनों फार्मूलाज आएंगे। उसी तरह यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए पक्षांतर से ये दोनों वाले जो आपको ये और ये वाला फार्मूला है, पक्षांतर करके आ जाएंगे। अब ये फार्मूला आता कहाँ है, ये हमारा सबसे बड़ी जो समस्या है कि ये वाला फार्मूला आता कहाँ से है। एक और फार्मूला है जिसे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और इसी तरह ये वाला भी यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस ए। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला है, ये आपको लर्न करना है कि नहीं वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अगर आप लर्न कर सकते हैं तो लर्न कर लीजिएगा, लेकिन मैंने वादा किया कि आपको कोई चीज़ रटवाऊंगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए स्मार्ट टेक्निकल लर्निंग जे चैनल पर आपको ऐसे ही बेस्ट और अमेजिंग यहाँ पर ट्रिक मिलेंगे। इसके बाद हम कोड़ों के मानों पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय हम दिखाते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा कहाँ था स्लाइड्स, कहाँ था पाइथागोरस। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस हमारा ये है। तो यहाँ से आपको यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय क्या दिख रहा है, कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ये जो हमारा लिखा है पाइथागोरस, इसी से वो फार्मूलाज आएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हम पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय को हम सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ पर देखिए तो कर्ण का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पर हमारे पास अच्छा पेन नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए थोड़ी राइटिंग बिगड़ सकती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपके लिए मैं जल्दी से जल्दी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर पेन लेने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पर बस आपको हमारी सहायता जरूर करनी होगी, क्योंकि देखिए आपकी सहायता से हम बिना सहायता के कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर चैनल को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करिए, तभी हम ऐसे वीडियोस बनाएंगे आपके लिए, और ज़्यादा बेहतरीन और ज़्यादा मेहनत करेंगे आपके लिए। और आपका जो सीट्स है वो भी आपके लिए यहाँ पर वेबसाइट लॉन्च होने वाला है। जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तब यहाँ पर हमारा वेबसाइट लॉन्च हो जाएगा। इस पर मैं आपको DPP के क्वेश्चंस भी यहाँ पर दूंगा, जिससे कि आपका जो जेईई का प्रिपरेशन है वो और बेहतरीन चलेगा। तो यहाँ पर देखिए अब आपको करना क्या है पाइथागोरस प्रमेय के लिए। पाइथागोरस प्रमेय में आपको यहाँ पर देखिए ये जो कर्ण है
उस कर्ण से आपको दोनों तरफ भाग दे देना है, सिर्फ और सिर्फ भाग देना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए कर्ण से हम भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर कर्ण से भाग दिया, इसको भी कर्ण से भाग दे देना है। मैं यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय को यहाँ पर शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, क्योंकि देखिए ज़्यादा हम लिख नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पेन में थोड़ा, हमारा पेन थोड़े लो क्वालिटी का है, तो यहाँ पर उस क्वालिटी को हम इम्प्रूव जल्दी करेंगे और उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर तो यहाँ पर देखिए कर्ण को मैं के लिख देता हूँ डायरेक्ट, के का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें के से भाग देना है कर्ण के होल स्क्वायर से, तो यहाँ पर कर्ण का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी कर्ण का होल स्क्वायर और कर्ण का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए सबको के से भाग दिया, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे इरेज करके यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। अब देखिए आपको अब ये क्या दिख रहा है, एल स्क्वायर के स्क्वायर, मतलब कि यल। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं एल बाई के का होल स्क्वायर प्लस ए बाई के का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ए इक्वल टू ए बाई के का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब आपको देखिए पीछे जाना है, सिर्फ और सिर्फ पीछे जाना है थोड़ा सा। अब देखिए अब हमारा यहाँ पर देखिए ये जो ब्रह्मास्त्र था वो क्या हुआ। अब देखिए यल बाई के मतलब साइन ए क्या हुआ यहाँ पर देखिए। अब आपको यहाँ पर बने रहना है बस। यहाँ पर देखिए यल बाई के मतलब साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर अगला वाला हम देखते हैं ए बाई के। ए बाई के यहाँ पर कहाँ से आ रहा है, देखिए ए बाई के यहाँ पर देखिए कॉस में आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर देखिए ए बाई के मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और आपका फार्मूला क्या था, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो आपको रटना कुछ है नहीं, तो आपको यहाँ पर इसी तरह से आपको बना लेना है। देखिए अगला जो हमारा है नेक्स्ट के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आपको देखिए अगले वाले फार्मूलाज के लिए आपको यहाँ पर के से भाग देना है। सबसे पहले आप अगर के से भाग देंगे तो यहाँ पर साइन वाला फार्मूला आएगा, और उसके बाद अगर आप लंब से भाग देते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर हम जो हमारा ये फार्मूला पाइथागोरस है उसमें हम लंब से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए इस साइड चला जाएगा। यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारा देखिए अगले वाले को अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर लंब से भाग देना है। उसके बाद अगर आपको अगला वाला फार्मूला निकालना है तो आधार से भाग देकर आसानी से आप पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर सेशन 22 मिनट हो चुका है, लेकिन आपको मैंने यहाँ पर अभी तक कोई चीज़ रटवाई नहीं है और आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूँ। हर एक फार्मूलाज को मैंने हर एक चीज़ यहाँ पर आपको ट्रिक से सिखाई है। तो यहाँ पर अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कोणों के मान, ये कोणों के मान। अब आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको मैं डरा देता हूँ, ये देखिए ये टेबल आपको अगर ट्रिक नहीं पता होगी तो रटना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये वाला ट्रिक, ये वाला ट्रिक, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कितने सारे मान है। मान लीजिए आपको यहाँ पर ये जो पीछे के 3 हैं वो यहाँ पर याद नहीं करने पड़ते हैं, लेकिन आपको ये जो 6 हैं ऊपर के इनको तो रटना पड़ेगा। तो उनके लिए आपको यहाँ पर करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर देखिए अब हम ट्रिक की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा यहाँ पर ये जो चैट है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक मैं दे दूंगा यहाँ पर सेशन अपलोड करने के बाद ही। तो यहाँ पर देखिए अब ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर कोणों के मान आपको ज्ञात कैसे करने हैं, तो सबसे पहले कोणों के मान जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सिर्फ आपको हर एक जो कॉस, साइन, कॉस, टैन होते हैं उनके सिर्फ इन 5 मानों को याद कर लेंगे तो आपको सफिशिएंट है कि आप हर एक जेई का जो भी यहाँ पर भी कॉस, साइन यूज होंगे उनका मान यूज कर सकते हैं। अगर आप क्लास 10th के हैं तो ये तो आपके सिलेबस में ही होगा, लेकिन आपको ट्रिक नहीं पता होगा। तो यहाँ पर देखिए अब ट्रिक हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला जो ट्रिक है कि यहाँ पर देखिए हम साइन के लिए बात करने वाले हैं।
तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो हमारा ट्रिक है वो साइन के लिए बात करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम साइन थीटा लिख देते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए लिखने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो हमें यहाँ पर अच्छे क्वालिटी का पेन आने वाला है हमारा बहुत ही जल्द। मैं आपके लिए उस पेन को लेकर आऊँगा। इस सेशन के लिए आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अब आपको ट्रिक कैसे याद यहाँ पर अप्लाई करना है। सबसे पहले तो गिनती लिख लेनी है आपको। यहाँ पर पेन का साइज हम छोटा कर लेते हैं तो अच्छा चलेगा। तो यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर सबसे पहले गिनती लिख लेनी है, 0 1 2 3 4। उसके बाद आप देखिए आपको क्या करना है, सबको यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देना है। 4 4 4 4। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए बस आपका यहाँ पर मान आना स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए आपको यहाँ पर इसको अंडर रूट में सॉल्व करना है। ये अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट और ये अंडर रूट। तो यहाँ पर देखिए 4/4 तो अंडर रूट में 1 हो जाएगा। ये 4/4 मतलब कि 0 हो जाएगा यहाँ से। अब ये दो चीज़ें जो बची हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो बात था हमारा, सबसे पहले आता है 0 डिग्री। मतलब कि साइन 0, साइन 0 का मान देखिए यहाँ पर अंडर रूट में 0/4 मतलब कि 0। तो यहाँ पर आपका मान आ गया 0। और दूसरा देखिए 1/4 है। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट में 1 का मान देखिए 1 होता है और अंडर रूट में 4 का मान 2 होता है। तो आपको यहाँ पर देखिए दूसरा वाला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मान होता है वो दूसरा वाला होता है यहाँ पर 1/2। तो यहाँ पर दूसरा वाला जो मान है उसको हम 1/2 लिखते हैं। उसके बाद 45 डिग्री। अब आपको देखिए यहाँ पर 45 कैसे लाना है। तो यहाँ पर देखिए 2/4। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 को यहाँ पर 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा बचेगा। और देखिए अंडर रूट में 1 का मान 1 हो जाता है और अंडर रूट में 2 का मान देखिए यहाँ पर अंडर रूट 2 होता है। तो यहाँ पर इसका मान आपको आ जाएगा यहाँ पर /√2। वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर अब 60 के लिए आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है। 60 डिग्री के लिए 60 डिग्री के लिए देखिए 3/4। तो यहाँ पर √4 का मान देखिए यहाँ पर 2 हो जाता है। तो √3 का मान तो √3 होगा अंडर रूट में और उसके बाद 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपको 60 का मान। अब देखिए आपको अगला वाला मान क्या है, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री। तो हमारा जो अगला वाला मान है वो 90 डिग्री है। और वही चीज़ मैं आपको बताया कि 4/4 मतलब 1 अंडर रूट में 1 का मान 1। तो यहाँ पर देखिए 1 का मान 1। तो आपको यहाँ पर देखिए 0 का 0 डिग्री, 30 का 1/2 और 45 डिग्री का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 डिग्री का 1। अगर आपका मान 0 आ रहा है तो वहाँ पर आप नॉट डिफाइंड लिखेंगे। तो अब देखिए मैं आपको टेबल में दिखाता हूँ कि क्या है। तो यहाँ पर देखिए टेबल का मान 0 का मान 0, 30 का मान 1/√2, 1/√2, √3/2 यहाँ पर 1। तो यहाँ पर देखिए ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेंगे इस चैनल के अलावा। और हिंदी मीडियम में ऐसा पढ़ाने वाला तो कोई है ही नहीं। देखिए अपने मुंह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको ट्रिक हमने बताई। अब देखिए यहाँ पर हमने तो बात की साइन की, अब हमें बात करनी है कॉस टैन की। कॉस टैन क्या है, तो यहाँ पर देखिए कॉस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है। कॉस के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, उल्टा साइन। उल्टा साइन मैं क्यों लिख रहा हूं वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए ये उल्टा साइन आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम यहां पर टेबल पे चलते हैं। यहां पर साइन को मान निकालना आ गया। अब देखिए उल्टा साइन मतलब देखिए जो 90 डिग्री का मान है वो यहाँ पर देखिए जो उल्टा मान है आपको ये लिख देना है। तो इसके मान आपने डायरेक्ट लिखा। अब यहाँ पर देखिए स्लाइड्स पे 1, जो साइन के मान है देखिए यहाँ पर साइन का मान 1, उसके बाद √3/2 यहाँ पे लिख देना है। फिर आपको 1/√2 हो जाएगा, 1/2 और 0। ये हमारे पांचों मान आ गए आपके लिए यहाँ पर साइन के लिए।
अब आपको देखिए साइन के ये दोनों मान आ गए। अब देखिए यहाँ पर साइन का जो उल्टा मान है उसको आपको यहाँ पर ये देखिए, ये 0 डिग्री का मान हो गया कॉस 0 का, ये 30 का, ये 45 का, और इसी तरह करते हुए 60 और यहाँ पर 90। वही चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कॉस के लिए इस तरह आप निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पर देखिए कॉस का मैं टेबल दिखा देता हूँ। तो वही सेम चीज़ है कि यहाँ पर ऊपर वाला उल्टा हो चुका है। अब आपको यहाँ पर देखिए टैन के लिए क्या करना है, या तो आप टैन को याद कर लीजिए। तो टैन का भाई होता है कॉस, अरे कॉट, तो यहाँ पर देखिए टैन का उल्टा हो जाएगा कॉट। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले वाला बात कि यहाँ पर अब हम वापस चलते हैं पीछे की तरफ, और दो फार्मूलेज आपको याद करने हैं। टैन थीटा इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए, कॉट ए इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए। इस फार्मूला से आप यहाँ पर मानों की निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर इन फार्मूला को आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर यूज करेंगे हम। तो इस ट्रिक वाले, ऐसा ट्रिक आपको कहाँ मिलेगा। अब देखिए हमें यहाँ पर मान लीजिए tan 30 का मान चाहिए। यहाँ पर फार्मूला क्या है हमारे यहाँ पर दिखा दे आपको। यहाँ पर जो हमने अभी फार्मूला याद करवाया उसको याद कर लीजिएगा। साइन ए बाई कॉस ए होता है उसका फार्मूला। तो आपको यहाँ पर वही चीज़ करनी है। यहाँ पर देखिए साइन ए साइन 30 हो जाएगा बाई कॉस 30। अब आपको क्या करना है, साइन 30 का मान आपको यहाँ पर देखिए पता है क्या होता है। साइन 30 का मान 1/2। तो यहाँ पर देखिए 1/2 बाई √3/2। 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू 1/√3। ये हो गया आपका मान। और इस तरह से, और यहाँ पर आप देखिए हम यहाँ पर चलते हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पर tan के मान में लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप उस फार्मूला से यहाँ पर ये भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये वाले जो फार्मूलाज थे हमारे, ये वाले फार्मूला साइन ए इक्वल टू 1/कोसेक ए, तो यहाँ पर कोसेक ए इक्वल टू 1/साइन ए कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका यूज कैसे करना है मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक स्लाइड हमारी बची थी। अब देखिए यहाँ पर साइन मान लीजिए 30, अभी आपको यहाँ पर साइन 30 है। अब कोसेक 30 निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 1/साइन ए हो सकता है, यहाँ पर 1/साइन 30। अब देखिए साइन 30 का मान होता है 1/√2। तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर चला जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर फार्मूला चार्ट है उसमें देखिए यहाँ पर देखिए कोसेक 30 का मान 2। तो इस तरह से आप इन सभी को निकाल सकते हैं। अब आपको जो ट्रिक है वो ये है कि देखिए साइन का भाई कोसेक होता है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए साइन का भाई, यहाँ पर मैं आपको इसी पर समझा देता हूँ। साइन का भाई कोसेक होता है। तो देखिए यहाँ पर जीरो को, देखिए जीरो को 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और उसी तरह से 1/2 को यहाँ पर, और उसी तरह से इसका उल्टा, मतलब कि जो ऊपर वाले हैं आपको उसको उल्टा कर देना है। साइन का भाई जो है कोसेक, उसको उल्टा कर देना है, जैसे सेम फार्मूला था उसी तरह कोसेक के लिए भी आपको करना है। कॉस का जो भी मान है ऊपर, उसको आपको यहाँ पर 1/, लगा कर देना है। तो आपको सेक के मान सारे याद हो जाएंगे और कॉट के भी मान। तो जो हमारे मान थे वो कैसे याद करने हैं वो आपको मैंने यहाँ पर सिखा दिया। अब देखिए हमें एक्स वाई एक्सिस समझना है कि वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेशन ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए अगला जो हमारा टॉपिक है एक्स वाई एक्सिस की समझ, वो क्या होता है यहाँ पर उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले अपने शेप्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम शेप्स ले लेते हैं कुछ। तो यहाँ पर देखिए हम एक शेप बना लेते हैं यहाँ पर आसानी से। यहाँ पर इसे इरेज करते हैं। यहाँ पर हम शेप्स की तरफ चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको एक्स एक्सिस बना लेते हैं हम।
यहाँ पर सीधा देखिए पाई नहीं हो रहा है थोड़ा। यहाँ पर देखिए अब हमें यहाँ पर देखिए एक सीधा यहाँ पर डॉटेड लाइन बना लेना है। उसके बाद ये भी हमें एक एक्सिस इधर से भी बना लेना है। तो ये देखिए जो हमारी एक्सिस हो गई। अब ये जो हमारी नीचे वाली एक्सिस है इसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, और इस ऊपर वाले एक्सिस को हम यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस बोलेंगे। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, जो ये वाला एक्सिस है यहाँ पर देखिए मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये वाला जो हमारा कलर है ये वाला, ये पूरा आपको यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस बताता है, और ये वाले जो हमारे यहाँ पर ये वाले जो कलर आ रहा है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस बता रहा है। और यहाँ पर देखिए ऊपर वाला, अब देखिए ये वाला जो हमारा है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस बता रहा है, और नीचे वाला जो हमारा है वो नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर देखिए आगे। तो अगले स्लाइड्स में फिर से हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं एक्स एक्सिस बना लेते हैं और वाई एक्सिस, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर हमें पीछे लिखना पड़ेगा, तो इसलिए हम इस बार छोटे छोटे बनाते हैं। अब देखिए त्रिकोणमिति में इसका क्या यूज है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि ग्राउंड फ्लोर पर 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा 0 डिग्री होगा, यहाँ पर होता है यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पे 180, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो 180 डिग्री होगा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया। अब देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ आपको यहाँ पर 270 हो जाएगा, 270 डिग्री या अंश, और उसके बाद वापस से 360 डिग्री। मतलब कि देखिए यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश और ये 4 चतुर्थांश होते हैं। ये आपको पता होगा। यहाँ पर देखिए मैं इसको साइड्स पे लिखते चल रहा हूँ कि जिससे कि आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम ना होगी। और यहाँ पर देखिए हम इसे हम मिला देते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, तो मैं यहाँ पर साइड्स में लिखते चल रहा हूँ कि आप यहाँ पर नोट्स में सिर्फ देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर देखिए फर्स्ट पहला चतुर्थांश, इसको हम द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ बोलते हैं। तो ये देखिए ये हमारे ट्रिक थे। अब आपको यहाँ पर देख करना क्या है, जो पहले वाला है उसमें ए होता है, ये ए का मतलब मैं बताता हूँ आपको। दूसरे वाले में यस होता है, तीसरे वाले में टी होता है, और चौथे वाले में यहाँ पर क्या होता है हमारा सी। अब ए का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर ए का मतलब होता है ऑल प्लस, ऑल पॉजिटिव। यस का मतलब होता है देखिए यहाँ पर साइन, और साइन का ब्रदर क्या होता है कोसेक, तो कोसेक प्लस, और सभी यहाँ पर ऑल पॉजिटिव और सभी नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर सीधे आपको यहाँ पर सी का मतलब, तो आपको कोसेक कॉस, कॉस का ब्रदर पॉजिटिव, और यहाँ पर और सभी नेगेटिव हो जाएंगे। और यहाँ पर आगे देखिए, अब आपको यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर लास्ट वाला था टी, तो यहाँ पर देखिए टी के लिए आपको यहाँ पर क्या लिखना है, टेन पॉजिटिव, टेन और उसका भाई कॉट पॉजिटिव, कॉट थीटा पॉजिटिव, और यहाँ पर सभी चीज़ें और सभी नेगेटिव। तो ये हो गए हमारे ट्रिक। अब देखिए हमें इसका यूज एक चीज़ और, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री और 270 डिग्री, ये जो होता है इस पे जो चीज़ें होती हैं चेंज होती हैं। ये आपको क्या होती है मैं आपको यहाँ पर वीडियो में समझा दूंगा, आपको यहाँ पर सब्र से सुनना है। और ये देखिए ये जो चीज़ें होती है वो उसमें देखिए चेंज होते हैं, क्या चेंज होते हैं वो मैं आपको अभी अगले स्लाइड्स में बता रहा हूँ, अगले स्लाइड में। और यहाँ पर देखिए 180 डिग्री और 360 डिग्री, नो चेंज, यहाँ पर नो चेंज, नो लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ये बता क्यों ले रहा हूँ, देखिए सबसे पहले ये जो फार्मूलाज हैं इतने सारे,
त्रिकोणमिति के जो ये फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, देखिए ये फार्मूला, 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 इतने सारे जो फार्मूलाज हैं सबको आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी, इसका मैं वादा किया हूँ। तो आपको यहाँ पर जितनी चीज़ें मैं बताते चल रहा हूँ, बस आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। अपना नोट्स आप खुद बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ अवेलेबल मैं कराऊंगा, इसका मैं वादा कर चुका हूँ। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, हमने क्या क्या सीखा अभी तक। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव, यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस में जो प्लस धनात्मक क्या होता है, धनात्मक चीज, नेगेटिव क्या होता है, और वाई एक्सिस में प्लस और वाई। और उसमें अब पहला चतुर्थांश क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश क्या होते हैं, कितने डिग्री होते हैं, वो सिर्फ मैंने आपको बता दिया। और अब एक चक्कर इसका घूम जाएंगे तो 360 डिग्री घूम गए, एक वृत्त बन गया। उसके बाद पहले चतुर्थांश में ए होता है, दूसरे में यस, तीसरे में टी, चौथे में सी। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए क्या करना है, और प्लस साइन के लिए साइन और कोसेक प्लस, साइन और कोसेक भाई होते हैं तो यहाँ पर प्लस, जो आपको शुरू में बताया वो अभी तक। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी के लिए कॉस और सेक प्लस, और टी के लिए यहाँ पर, उसके बाद देखिए 90 और 270 डिग्री चेंज, 180 और 360 डिग्री पर नो चेंज। अब देखिए यहाँ पर चेंज क्या होगा, साइन जो है वो चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस वही चीज इंटरचेंज भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए वही चीज इंटरचेंज भी हो सकता है, मतलब कि देखिए साइन चेंज हो जाएगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में, जब अगर 90 डिग्री और 180 डिग्री की बात है तब। अब देखिए यहाँ पर टेन चेंज हो जाएगा, वही चीज दोनों तरफ, मतलब कि इधर और इधर दोनों तरफ, कॉट कॉट में। और वही चीज यहाँ पर देखिए सेक में, सेक की भी बात कर रहे हैं तो सेक भी एक तरफ, दूसरे तरफ भी कोसेक। तो यहाँ पर देखिए वही चीज है कि साइन अब चेंज में यही होगा, और नो चेंज, जहां पर नो चेंज होंगे वहां पर देखिए साइन साइन में होगा, कॉस कॉस में होगा, और जो आगे जो है हमारे जितने भी 6 मूलभूत संरचनाएं हैं वो नो चेंज में इस तरह होंगी। अब देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए ये फार्मूला आप पढ़िए, साइन 90 माइनस ए मतलब 90 माइनस। अब देखिए यहाँ पर चतुर्थांश में चलते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर देखिए 90 माइनस का मतलब कि 90 से नीचे, मतलब पहले चतुर्थांश में। तो यहाँ पर देखिए इस पर बहुत ज़्यादा घाची गुची हो चुकी है, तो यहाँ पर देखिए हम थोड़े स्लाइड्स बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पर देखिए अब देखिए हम यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम एक्स एक्सिस यहाँ पर एक ले लेते हैं, और यहाँ पर देखिए हमारा जो एक्स एक्सिस है उसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ, और ये है हमारा वाई एक्सिस। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर देखिए 0, और यहाँ पर देखिए 90, यहाँ पर 180 होता है, ये आपको पता है, यहाँ पर 270। करने क्या है वो देखिए, अब फार्मूला में देखिए 90 माइनस ए, 90 माइनस ए मतलब यहाँ पर देखिए सबसे पहले 90 चेंज होता है। तो यहाँ पर चेंज में हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया साइन चेंज के लिए आपको साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। और यहाँ पर देखिए अब इस स्लाइड का बनाने का मतलब क्या है कि 90 से कम मतलब कि पहले चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में क्या होता है ए ऑल प्लस, मतलब कि देखिए अब देखिए 90 से रिलेटेड जितने भी फार्मूला हैं सबके लिए यहाँ पर देखिए पॉजिटिव साइन आ गया। तो ये पॉजिटिव साइन कैसे आएगा वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर साइन को चेंज होता है कॉस में, ये मैंने आपको बताया 90 चेंज एक्सिस है 90 और 270 चेंज होते हैं, तो वही चीज। अब देखिए कॉस भी यहाँ पर साइन कॉस चेंज होएगा साइन में, टेन चेंज होएगा कॉट में, कॉट टेन में, वही चीज यहाँ पर सेम। और यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये फार्मूला आपको यहाँ पर फंड समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला जो फार्मूला है 90 प्लस, अब 90 प्लस मतलब कि दूसरे वाले में देखिए यहाँ पर यस होता है साइन और कोसेक प्लस, सिर्फ और साइन और कोसेक प्लस। तो यहाँ पर देखिए साइन 90 है चेंज होगा कॉस में, और यहाँ पर कोसेक भी चेंज होगा यहाँ पर देखिए सेक में। तो यहाँ पर देखिए इसे हम कट कर देते हैं, यहाँ पर ये सेक में होगा और यहाँ पर हम कोसेक लिखेंगे।
तो यहाँ पर देखिए हमारा थोड़ा गलती हो गया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर कोसेक होगा, यहाँ पर सेक। अब देखिए जो सेक होगा वो यहाँ पर कोसेक, कोसेक पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव और सभी नेगेटिव। वही चीज़ मैंने आपको बताई कि यहाँ पर देखिए दूसरे में यहाँ पर सेम चीज़। उसके बाद 180 माइनस ए, मतलब कि 180 माइनस ए मतलब 180। अब देखिए 180 कहाँ है, 180 में से कुछ घटाएंगे तो वो भी दूसरे में जाएगा, उसमें भी मतलब कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, तो वही देखिए यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव होगा। अब देखिए साइन और कोसेक जो है यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पीछे वाले में, हाँ, तो यहाँ पर देखिए साइन और जो कोसेक है इसमें पॉजिटिव हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 180 नो चेंज, तो यहाँ पर देखिए साइन को साइन में रखते हैं, कॉस को कॉस में, और टैन को टैन में, कॉट को कॉट में, कोसेक को कोसेक में। उसके बाद देखिए आगे अब 180 प्लस थीटा, मतलब कि देखिए यहाँ पर अब एक्सिस पे चलते हैं। 180 प्लस थीटा मतलब 180 में कुछ भी जोड़ेंगे आप तो वो आएगा यहाँ पर तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे में टी पॉजिटिव मतलब टैन और कॉट पॉजिटिव, तो वही चीज़ यहाँ पर है। अब देखिए 180 है तो यहाँ पर नो चेंज, मतलब कि साइन साइन में, कॉस कॉस में और सब। अब देखिए टैन और कॉट पॉजिटिव और सभी नेगेटिव, वही सेम चीज़। अब देखिए आगे 270 ए, देखिए यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक्सिस पे चलते हैं, 270 माइनस थीटा या माइनस ए, तो यहाँ पर ये तीसरे में फिर से आएगा, तो यहाँ पर देखिए तीसरे चतुर्थांश में, और 270 है चेंजेस मतलब कि चेंज एक्सिस, तो यहाँ पर देखिए 270 वो चेंज होगा, तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट ए में, तो यहाँ पर देखिए। और देखिए तीसरे चतुर्थांश में साइन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और सभी नेगेटिव, तो वही चीज़ सेम है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए आप 270 प्लस ए मतलब 270 प्लस ए। अब देखिए यहाँ पर चतुर्थांश में फिर से चलते हैं, 270 में थोड़ा सा भी पॉजिटिव करेंगे तो वो आ जाएगा तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए तीसरे चतुर्थांश में वही चीज़ सेम होता है। तीसरे चतुर्थांश में सी मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव, तो कॉस और सेक पॉजिटिव है। 270 देखिए यहाँ पर चेंज है, तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, उसी तरह टैन कॉट में, कॉट टैन में, कोसेक सेक में, सेक और कोसेक में, तो सेम चीज़ हो गई। वही फार्मूला यहाँ पर सेम आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव भी। अब देखिए यहाँ पर 370 ए की बात भी वही है, 360 ए मतलब देखिए अब फिर से 360 पे चलते हैं, अब एक्सिस पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 360 एक्सिस होता है, 360 अंश, उसमें से कुछ भी घटाएंगे अब तो वो चौथे एक्सिस, फोर्थ एक्सिस चतुर्थांश में आएगा, तो यहाँ पर देखिए चौथे चतुर्थांश में आएगा। चौथे चतुर्थांश में 360 है तो नो चेंज, तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, और 360 प्लस ए मतलब यहाँ पर देखिए ये माइनस वाला, तो यहाँ पर 360 से नो चेंज। अब देखिए 360 नो चेंज, और कॉस और सेक पॉजिटिव, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर है। अब देखिए लास्ट वाला 360 प्लस ए, अब 360 में अगर आप कुछ भी पॉजिटिव प्लस करेंगे तो यहाँ पर वो पहले में जाएगा, और पहले में देखिए ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव का मतलब कि यहाँ पर सभी पॉजिटिव होंगे। अब देखिए यहाँ पर साइन 360 प्लस ए मतलब कि देखिए यहाँ पर 360 है तो नो चेंज, मतलब कि साइन का साइन में, कॉस का कॉस में, तो यही सब चीज़ें थी। ये फार्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा। आई होप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए लास्ट वाला जो है हमारा माइनस ए, मतलब आपको सिर्फ ब्रैकेट करके यहाँ पर 360 वाट कुछ नहीं देगा, आपको यहाँ पर माइनस ए दे देगा, साइन माइनस ए, तो आपको ये वाला जो वर्क है वो यही वाला काम करता है। 360 माइनस ए जो हमारा 360, ये देखिए ये वाले जो फार्मूला है वही चीज़ यहाँ पर वही सेम चीज़ है। तो यहाँ पर देख लीजिए, देखिए यहाँ पर 360 माइनस ए मतलब कि सेक और कॉस प्लस, और यहाँ पर देखिए साइन साइन में चेंज, यहाँ पर कॉस कॉस में नो चेंज होगा। तो इस तरह से आप जो हमारा त्रिकोणमिति का सेशन था, इससे ज़्यादा आपको त्रिकोणमिति क्लास 10 से या किसी भी जेई और नीट में नहीं पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा आपको त्रिकोणमिति।
तो यहाँ पर देखिए बेसिक मैथमेटिक्स का जो क्लास है हमारा वो 50 मिनट चला। अब देखिए यहाँ पर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको चैनल को जितना ज़्यादा ग्रो करा सकते हैं ग्रो करवाइए। आपको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे वीडियोज़ मैं लेकर आता रहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अगला जो हमारा चैनल वो होगा मैथमेटिक्स में, वो होगा डिफरेंशिएशन। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको सेट्स का जो हमारा सेकेंड लेक्चर वो कल आने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।